हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, एक ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट अपडेट निकल के आई है कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, बोले तो जिसे हम फेमस है आईटीबीपी की रिक्रूटमेंट। आप हेडिंग पढ़ सकते हो, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल कॉम्पिटेंट मिनिस्टर डायरेक्ट एंट्री डी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सभी की है। किसकी पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल की है, डिपार्टमेंटल की हुई है, डायरेक्ट एंट्री हुई है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिस है LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ITBP की हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की। कुछ ASI की भी वैकेंसी निकली है, तो डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें थोड़ा सैलरी वगैरह बता रखा है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन। किसका एलिजिबल इंडियन सिटीजन? कौन कौन? इंक्लूडिंग नेपाल एंड भूटान। इन्होंने कर दिया इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, और नेपाल और भूटान के पर्सनस भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टू फिल अप द वैकेंसी ऑफ हेड कांस्टेबल कॉम्बैट डायरेक्ट एंट्री लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ग्रुप C नॉन गेजेटेड ऑन टेम्परेरी बेसिस। क्या है? नॉन गेजेटेड ऑन टेम्परेरी लाइकली टू बी परमानेंट इन ITBP पुलिस फोर्स इन पे स्केल। कौन सा? लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से स्टार्टिंग से लेके 81,100 तक एज पर 7th पे कमीशन। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइबल टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया। यहाँ पे इंडिया या अब्रॉड में कहीं भी। द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग फॉर द। इसको अप्लाई करने से पहले आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। अब बात करें तो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी की, तो हेड कांस्टेबल CM डायरेक्ट एंट्री मेल फिर और फीमेल। अनरिजर्व की 55, SC की 22, ST की 20, OBC की 24 और EWS की 14। टोटल हो गई 135 किसकी है? मेल्स की है। और 23 वैकेंसी किसकी है? फीमेल्स की। तो टोटल वैकेंसी कितनी निकली इसके अंदर? कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल डायरेक्ट एंट्री कितनी निकली हेड कांस्टेबल की? टोटल 158 निकली है। ठीक है। अगर हम बात करें लिमिटेड डिपार्टमेंटल बेसिस, तो हेड कांस्टेबल कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल LDCE फॉर ITBP सर्विंग पर्सनल ओनली। मतलब दोनों की निकली है। अगर आप बात करें तो दोनों की निकली है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। इनकी निकली टोटल 90 वैकेंसी। ठीक है ना। यहाँ पे कोई मेल फीमेल नहीं है, मतलब जो सर्विंग कर रखे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं तो बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट नोट सर। तो वैकेंसी ये चेंजेस हो सकते हैं, जो मतलब वैकेंसी जो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट में भी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसी इनिशिएटेड आपको वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। ये वेबसाइट पे एप्लीकेशन फीस इस फॉर्म की कितनी? 100 रुपये। फी एग्जाम्प्टेड किसके लिए? फीमेल्स के लिए। एक्स सर्विस मैन है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए क्या है? फॉर्म फ्री है। ITBP सर्व द राइट टू चेंज एनी सीक्वेंस, और उनके पास कोई राइट है, सारी राइट्स हैं कि वो सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ भी किसी में वो चेंज कर सकते हैं। आगे देखें पेज 2। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। मतलब एलिजिबिलिटी सबसे मेन है। अगर आप एलिजिबल हो तभी तुम फॉर्म फिर फिल कर सकते हैं। हम आगे हेड कांस्टेबल में, पहले हेड कांस्टेबल देखते हैं। सबसे पहले एज, हमारे एज फैक्टर करता है 18 से 25 साल होना चाहिए। ठीक है ना। क्वालिफिकेशन मांगिए इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल, सर्टिफिकेट 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अब स्किल टेस्ट क्या हुआ? टाइपिंग स्पीड चाहिए। हेड कांस्टेबल टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 पर वर्ड मिनट इन हिंदी। ये चीज़ चाहिए। आगे बात करें, ये सभी के लिए चाहिए हमें सारा कर रखा ना। मतलब आप LDC के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, सबके लिए ये रिक्वायरमेंट सभी के लिए। स्किल टेस्ट नॉर्म मतलब इंग्लिश की जो टाइपिंग है आपको 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की है 30 वर्ड पर मिनट। आगे क्या लिखा है इसमें? ये वही मेंशन किया है। करस्पॉन्डिंग 10,500 की वो ड्रॉपिंग होते हैं ना। KDPH इन हिंदी एवरेज 5 कीज डिप्रेशन पर आ रही होता है। ठीक है। अब बात करें तो सर्विंग कंडीशन, सर्विस कंडीशन उन्होंने क्या रखी है कि 18 से 25 से एज हो गई है। अब बात करें द अपर एज लिमिट इज फ्लेक्सिबल टू, अच्छा जो अपर एज लिमिट हमें डिसाइड हम पढ़ते रहते हैं
कि SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, और अदर क्राइटेरिया जो भी फॉलो करती गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको आप फॉलो करना है। और जो सर्विंग कर रहे हैं उनके लिए 35 साल, 18 से 35 साल जो सर्विंग कर रहे हैं, 35 साल लास्ट है, 35 साल के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, और जो रिलैक्सेशन एज पर उन्हें मिलता है वो उन्हें मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड। सबसे पहले बता दो, ऑनलाइन मोड ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ऑफलाइन मोड नहीं है। और ये वेबसाइट है www.recruitment.itbpolice.nic.in पे। नो ऑफलाइन फॉर्म विल बी, एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी सबमिटेड फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन, एज इलेक्शन, एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो सारा जाके। द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू गो थ्रू द डिटेल एडवर्टीजमेंट अपीयरिंग ऑन द ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे मैं डिटेल डाल दूंगा, या फिर आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन करना है तो नौकरी ज्ञान गुरु के नाम से मैं टेलीग्राम पे मिलूंगा आपको, अब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए। द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन आर फाउंड इन ऑर्डर टू सेल बी इशूड एडमिट कार्ड, और उन्हें जो भी लगेगा, अभी उन्होंने टेस्ट की तो कोई बात की नहीं, यहाँ पे देखो कोई टेस्ट की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये बोला द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन आर फाउंड इन ऑर्डर सेल बी इशूड एडमिट कार्ड अपीयर रिक्रूटमेंट टेस्ट, बोल दिया टेस्ट। कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड, यहाँ से ही आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। देयरफॉर कैंडिडेट शुड प्रोवाइड जेन्युइन फंक्शन, मतलब अपने जेन्युइन मेल ID देनी है, मोबाइल नंबर देना, क्योंकि जब भी आप फॉर्म सारा प्रोसेस गो थ्रू तो सारी अपडेट आपको मोबाइल पे ही आनी है। आगे बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस, अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से हो रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, क्या क्या रखा है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रखा है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रखा है, और रिटर्न टेस्ट रखा है, स्किल टेस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन है, डिटेल मेडिफिकेशन है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन है, और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब ये प्रोसेस होगा। सबसे पहला होगा आपका फिजिकल, फिर दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तीसरा होगा रिटर्न टेस्ट, चौथा होगा डॉक्यूमेंटेशन, पांचवा होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और छठा जो बोल रहे हैं रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन टू असेस द फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट इन द टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइन ऑफ द रिक्रूटमेंट मेडिकल, क्यों ले रहे वो बता रहे हैं आपको सिंपल। आगे लास्ट लाइन क्या कह रही है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन फ्रॉम 8 जून से, मतलब 8 जून को आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएंगे। आपने फॉर्म को फिल करना शुरू कर देना है, और 7 जुलाई रात के 11:59 पे वो बंद हो जाएगी। 7 जुलाई से पहले आपने, मतलब 8 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपने फॉर्म को फिल कर देना है। और दोस्तों इसके बाद कोई डाउट रहती तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखो मौके बार बार नहीं आते, ज़िंदगी में मौके बनाए जाते हैं, और आपको बनाने का मौका तो मिल नहीं रहा है। अगर मौके आ रहे हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम करो उनका, और तैयारी कर दो। अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो यही उम्र है, यही उम्र है सबसे अच्छी एज है कि इसमें सिलेक्शन हो जाए। नहीं धीरे धीरे उम्र कम होती है, नौकरियां कम होती चली जाती है। 18 से 25 ही आपकी सबसे अच्छी एज होती है कि हाँ IAS बनना, IPS बनना, यहीं पे फोकस होता है, यही एज है। अगर आप धीरे धीरे जैसे आपकी एज घटती जाएगी, आपका फोकस कम होता रहेगा, आपको जॉब की टेंशन हो जाएगी, फिर आपका फोकस लग नहीं पाता है। बहुत ही कम लोग हैं जाके बाद में जो 25, 26, 27 जाके सक्सेस पाते हैं। इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो प्लीज़ फॉर्म को फिल करें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।